नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज में आपका श्रेयस वर्मा की खबर राजनांदगांव से। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार राजनांदगांव पहुंचे। राजनांदगांव के समीपस्थ ग्राम सोमानी में सीआरसी भवन का निरीक्षण करने केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार पहुंचे हुए थे। सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, ताकि देश के सर्वांगीण विकास में दिव्यांगजनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सके। राजनांदगांव के समीपस्थ ग्राम सोमानी में सीआरसी भवन के निरीक्षण करने केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार पहुंचे हुए थे। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बताया, राजनांदगांव का सीआरसी बहुत अच्छा बन रहा है। देश के सीआरसी भावनाओं में राजनांदगांव भवन की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। अभी 11 करोड़ के हॉस्टल के लिए भी स्वीकृति दी गई है और हर स्तर के जनप्रतिनिधि, अधिकारी और मीडिया को सीआरसी भवन की जानकारी आम लोगों तक पहुंचानी। इसको मैडम जब वहाँ से यहाँ शिफ्ट करें ना, उसको भी बड़ा सुंदर का आइटम बनाइए। ये अपना फिनिशिंग टचिंग का आइटम हो जाना चाहिए। रेस्टोरेंट हाँ, ये अच्छा है कि मतलब सुंदर है। ये नेशनल वाला गया है तो इसमें पूरा जो है स्टोन स्टिचिंग करके और इसमें दोनों तरफ ट्रीज पूरे लगा के इसको हम बिल्कुल उसका प्रपोजल और वहाँ आगे जो खाली एरिया है उसमें सेंचुरी पार्क आगे प्रोजेक्ट है। अब जो बैंड में वैसा आएगा तो पूरा पार्क बन जाएगा। ऐसे हम लोगों को दिमाग दे दिए कितने बजे हॉस्पिटल बनना है, वाइट कलर से लगे सब लाइन लगाइए, यहीं पर ही सब स्टाफ इकट्ठे हो गए। सर फेस उधर थैंक यू। एक मिनट आप सभी का धन्यवाद। आप सब लोग नए भवन में शिफ्ट होंगे, वहाँ और भी ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करें। कलेक्टर साहब इन सबको संरक्षण देते रहिएगा। अभी एक बस की डिमांड किए थे, ज़्यादा से ज़्यादा इसी मीडिया ने बनाई है। आराम से बैठिए, आराम से मैं वहाँ जा रहा था, भूल गया। गाड़ी आगे बढ़ गई तो ध्यान नहीं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशीलता आप सभी जानते हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है, वो देश भर में 10 नेशनल इंस्टीट्यूट और 25 सीआरसी के माध्यम से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए काफ़ी काम कर रहा है। उसमें चाहे वो फिजियोथेरेपी की बात हो, फिर उनके स्किल डेवलपमेंट की बात हो, उनके एजुकेशन की बात हो। हमारा अभी जो राजनांदगांव का जो वर्तमान सीआरसी केंद्र है, ये सीएम ऑफिस के कुछ पार्ट में सीमित स्थान में चल रहा था, जहां पर जितने विस्तृत रूप से प्रभावी सेवाएं सीआरसी के माध्यम से हम दिव्यांगजनों को देना चाहते हैं, वो हम नहीं दे पा रहे थे।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा मंत्रालय ने उसके लिए नए भवन के लिए राशि स्वीकृत की और नया भवन भी लगभग बनके तैयार हो गया है। फिनिशिंग टचिंग का काम उसमें शेष रह गया है। शीघ्र की जैसे वो फिनिशिंग टचिंग का काम पूरा हो जाता है, इसको वहाँ पर उसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहाँ पहुँच जाने के बाद जहाँ फिजियोथेरेपी की सेवाओं में तो विस्तार होगा ही, कुछ और नई मशीनें भी आएंगी। साथ ही साथ डिप्लोमा के साथ साथ डिग्री के कोर्स भी वहाँ पर प्रारंभ किए जाएंगे, ताकि डिग्री और डिप्लोमा करके हमारे स्टूडेंट्स प्रोफेशनल बन सकें, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके। और इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में हर राज्य में एक सीआरसी होता है, तो यह सीआरसी छत्तीसगढ़ राज्य का इकलौता सीआरसी केंद्र है, जिस सीआरसी केंद्र के माध्यम से हम दिव्यांगजनों को अच्छी सेवाएं देना चाहते हैं, श्रेष्ठ सेवाएं देना चाहते हैं, जिससे कि वो सशक्त हों। साथ ही साथ बच्चों को, ऐसे बच्चे जो बचपन से ही इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होते हैं, ऐसे बच्चों को भी क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, शीघ्र पहचान हस्तक्षेप, बच्चों को प्रारंभ में ही पहचान करके और उस क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के माध्यम से उस रोग को जहां बढ़ने से रोका जाए, वहीं उनको सशक्त कैसे बनाया जाए। और उनके साथ आने वाले जो पेरेंट्स हैं, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, बहन हो, उनके भी ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। क्योंकि माँ बाप जो है ना, बच्चे यहाँ पर तो पूरे समय नहीं रहते हैं, फिजियोथेरेपी के लिए जितने समय के लिए आते हैं उतने समय रहते हैं, बाकी समय घर पर ही रहना पड़ता है। तो जब परिजनों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा, तो पूरे समय दिन भर जो रात्रि में वो अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छे ढंग से उनकी केयर कर पाएंगे, देख रेख कर पाएंगे। और राजनांदगांव का यह सीआरसी केंद्र नए भवन में शिफ्ट हो जाने के बाद बहुत अच्छे ढंग से प्रभावी रूप से दिव्यांगजनों के क्षेत्र में अपनी सेवा दे सके। अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। और उसमें मैं देश भर के सीआरसी केंद्रों में, नेशनल इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, तो मैंने देखा कि नए जो सीआरसी भवन हमारे बन रहे हैं, उनमें राजनांदगांव का जो हमारा सीआरसी भवन बना है बहुत अच्छा बना है। अभी वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल की सुविधा का अभाव है, उसके लिए भी 11 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति कर दी गई है और शीघ्र ही वो हॉस्टल का भी भवन बनकर तैयार हो जाएगा। इस नए भवन का भी जनवरी में भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया था और देख रहे हैं आप, कम समय में जो है ना बन के जो है ना वो तैयार हो गया है। इसको समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे, लोग इसका लाभ लें। इसके लिए आवश्यक है कि जहां निर्वाचित जनप्रतिनिधि, चाहे वो नगर पालिका के हों, पंचायत के हों, उनके साथ ही साथ हमारे जो विभिन्न सामाजिक संगठन हैं, वो भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथीगण प्रशासनिक सेवाओं में जुड़े हुए, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों, ग्रामीण विकास के हों, कृषि विभाग के हों, ऐसे विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी अपने अपने क्षेत्र में सीआरसी की गतिविधियों के बारे में जानकारी पहुँचाएंगे, तो बड़ी संख्या में लोग इससे लाभान्वित होंगे।